जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बोर मॉडल के बारे में। यानी बोर नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने परमाणु को मॉडल कैसे दिया, हम उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम देख चुके हैं थॉमसन का मॉडल, जो कि सबसे पहले थॉमसन ने दिया था। इसको हम प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। इसमें इन्होंने बताया था कि जो मॉडल है परमाणु मॉडल, उसकी आंतरिक संरचना एक वाटरमेलन अर्थात तरबूजे के समान है, जिसमें तरबूज के जो बीज अर्थात सीड होते हैं वह नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं और पॉजिटिव जो लाल लाल भाग होता है वह पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन होते हैं। इसके बाद हमने रदरफोर्ड मॉडल के बारे में डिस्कशन कर लिया था। रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन को यानी अल्फा जो रेस होती हैं उनको किस पे गोल्ड फॉइल के ऊपर चलाया था और इससे निकाला था कि बीचों बीच में प्रोटॉन होते हैं, उसके चारों तरफ जो होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इसमें कमी ये रह गई थी, इन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो चारों ओर रहते हैं, लेकिन वो स्थायी कैसे रहते हैं, चारों तरफ चक्कर कैसे लगाते हैं, एनर्जी के बारे में सोर्स क्या होता है उसका नहीं बता पाए थे। और दूसरी बात इन्होंने बताई थी, जो रदरफोर्ड ने दूसरी बात क्या बताई थी कि हमारे पास क्या है, ये नाभिक हमारे पास, ठीक है, यानी पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे। और यहाँ पे इन्होंने बताया था कि जब भी यहाँ पे कुछ सर्कुलर पाथ बताया था इन्होंने, ऐसा करके अगर कोई हमारे पास मान के चलिए इलेक्ट्रॉन अगर हमारे पास कोई इधर है और ये अगर अपनी एनर्जी लॉस करेगा तो ये धीरे धीरे करके अपनी एनर्जी लॉस करते हुए यहाँ पे नाभिक में समा जाएगा और जो है कि जो हमारा तत्व है, एटम है, वो पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि हर एक एटम स्थायी रहता है, वो नष्ट नहीं होता, इसलिए इनका जो रदरफोर्ड थे इनका एटॉमिक मॉडल फेल हो गया। तो इसके बाद कौन आते हैं, बोर। तो बोर ने 1915 यानी 1915 में इस मॉडल को मद्देनज़र रखते हुए नया मॉडल तैयार किया, जिसे हम बोर्स मॉडल कहते हैं। अब इन्होंने ये बताया था कि एक नाभिक जो होते हैं ऋणात्मक आवेशों से चारों ओर घिरा होता है। अब हम देखते हैं वो कैसा मॉडल दिया इन्होंने, उसको देखते हैं। तो जो बोर थे उन्होंने कुछ इस प्रकार से मॉडल दिया। अब इन्होंने क्या बताया कि जो बीचों बीच है हमारे पास नाभिक है, ये बीच में रहेगा और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं वह अपनी एक स्थायी कक्षा में रहेंगे और नाभिक के चारों ओर रहेंगे, ठीक है। ये किसने बताया था, नील्स बोर ने बताया। साथ ही इन्होंने ये भी बताया था कि जो चारों ओर कक्षा में रहेंगे, ये संख्या जो इलेक्ट्रॉन की है अलग अलग कक्षा में अलग अलग रहेगी और अलग अलग कक्षा की एनर्जी भी कैसी होगी, अलग अलग होगी। अगर हम देखें किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसको हम 2n के नियम से समझ सकते हैं कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जैसे n का मतलब होता है नंबर ऑफ, कक्षा को बोलते हैं हम ऑर्बिट। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है, अगर नंबर ऑफ 1 है तो 1 का स्क्वायर करके 2 से मल्टीप्लाई करें। अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिट की संख्या अगर 2 है तो हम 2 से मल्टीपल करेंगे स्क्वायर करके। जैसे ये हमारे पास में 1 है, क्या है, 1 2 3 और यहाँ तक 4, एक और यहाँ से सर्किल बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारे पास में 4 बन जाएंगे। ये क्या था, बोर मॉडल था। अब इसको हम आगे डिस्कशन करते हैं और क्या बताया इन्होंने। इसमें क्या बताया, जैसे मैंने बताया कि इन्होंने एनर्जी के बारे में बताया कि हर एक कक्षा यानी ऑर्बिट की एनर्जी क्या होगी, अलग अलग होगी। अब यहाँ पे हम समझते हैं एनर्जी किस हिसाब से किसकी कैसी होगी। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा फर्स्ट ऑर्बिट यानी 1 है, ये 2 है, ये 3 है, यानी हम क्वांटम नंबर भी कहते हैं। उसके अलावा अगर हम इनको नाम दें तो इनको हम देते हैं के से स्टार्ट करते हैं, के एल एम, और अगर एक और हम ऑर्बिट बनाएंगे तो इसको एन नाम दे देंगे। ये काय के नाम है, हमारे पास में जो ऑर्बिट है उनके नाम है। बाकी इनकी जो एनर्जी होती है, एनर्जी का किस प्रकार और किस में कम और किस में ज़्यादा होती है उसको देखिए। अब हमने देखा है कि जो हमारे पास ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट और ये हमारे पास में फोर्थ ऑर्बिट है। अब हम देखेंगे जो यहाँ पे हमारे जो नाभिक यानी न्यूक्लियस के जो भी पास होगा ऑर्बिट, उसमें जो एनर्जी होगी उसमें एनर्जी कैसी होगी, हमारे पास में कम होगी। कैसी होगी, एनर्जी कम होगी। और जैसे जैसे ऑर्बिट से दूर जाता जाएगा उसमें एनर्जी ज़्यादा होती जाएगी। अब हम इसकी अभिधारणा देखते हैं कि बोर मॉडल की अभिधारणा क्या क्या है। तो यहाँ क्या देखने वाले हैं, हम अभिधारणा देखने वाले हैं कि इन्होंने जो मॉडल प्रस्तुत किया उसकी अभिधारणा क्या थी, यानी क्या क्या बताना चाहता है इनने। तो देखिए सबसे पहले इन्होंने यही बताया कि जो धनात्मक आवेश है नाभिक के चारों ओर एक निश्चित वृत्ताकार पथ में घूमते रहे। सॉरी, यहाँ पे एक गलती है, मिसप्रिंट हुआ है, ये धनात्मक ना होकर यहाँ पे हो जाएगा ऋणात्मक।
क्या है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो होता है, नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन होता है जो हमारा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार मार्ग में घूमता रहता है। पहली बात इन्होंने ये बताई थी, क्या घूमता रहता है हमारे पास में, जो इलेक्ट्रॉन होता है वह नाभिक के चारों ओर घूमता रहता है। दूसरी बात इन्होंने बताई कि प्रत्येक कक्षा या कोश की ऊर्जा जो होती है निश्चित होती है। अगली बात देखिए, परमाणु में इलेक्ट्रॉन आवश्यक ऊर्जा करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर बढ़ते हैं। और अगर हम निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर को हम अभी डायग्राम से समझें, तब तक हम दूसरी देखते हैं। यहाँ ऊर्जा स्तर को एक पूर्णांक मतलब 1 2 3 4 द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, क्वांटम संख्या के रूप में भी जाना था, मैंने पिछली स्लाइड में बता दिया कि जो 1 2 3 4 हम लिख रहे हैं कक्षाओं की संख्या, इन्हें हम क्वांटम संख्या भी कहते हैं। अब क्वांटम संख्या क्या होती है, इनको हम कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। या फिर जो 1 2 3 है इसको हम किससे KLMN से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। अब दूसरी बात हमने जो यहाँ पे ज्ञात की थी उसको देखते हैं। यहाँ देखिए हमारे पास ये क्या है, बोर मॉडल है, जो हमने बोर मॉडल दिया था। ये हमारे पास क्या है, नाभिक है। यहाँ पे ये हमारे पास N1 N2 N3। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है। कोई इलेक्ट्रॉन अपनी क्या है, लूज कर रहा है एनर्जी को छोड़ रहा है। तो एनर्जी छोड़ कर कहाँ आएगा, नाभिक के पास आएगा। तो यहाँ पे ये है, एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा खोकर उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की ओर बढ़ता है। उच्च ऊर्जा स्तर से कहाँ बढ़ता है, निम्न ऊर्जा की स्तर को। अगर किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर बढ़ना हो तो क्या करें। देखो एक बात हम पहले समझा चुके हैं, जो हमारे नाभिक के पास होंगे, जो नाभिक के पास है वो हमारे पास क्या है, ऊर्जा स्तर, उनका ऊर्जा का मान कम होगा। जैसे N1 का मान क्या है, एनर्जी N1 की कम होगी, N2 में एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होगी, N3 में एनर्जी और ज़्यादा होगी, मतलब हाई किसकी होगी, N3 की होगी। अभी तक हमने जो देखा N3 से आ रहा था N2 में, तो क्या हुआ, उसको एनर्जी छोड़नी पड़ी, मतलब अपनी जो ऊर्जा थी उसको गंवानी पड़ी, तब जाके वो यहाँ पे आया, मतलब ऊर्जा का लॉस कर रहा है वो। और अगर हमें मान के चलिए हमारे पास में N1 कक्षा है, ये हमारे पास में N2 कक्षा है और ये हमारे पास में N3 कक्षा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, N2 कक्षा से जैसे N1 में आया तो मतलब ऊर्जा का ह्रास हो रहा है। अगर हम सोचें कि हमें N2 से N3 पर जाना है, N2 से कहाँ जाना है, N3 पर, तो इसका उल्टा हो जाएगा। N3 पर जाना मतलब हम लो एनर्जी ऑर्बिट से हाई एनर्जी ऑर्बिट में जा रहे हैं, मतलब हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें क्या है, ऊर्जा को देना पड़ेगा, ऊर्जा को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब उस इलेक्ट्रॉन को हमें ऊर्जा देनी पड़ेगी, तब जाके वो हाई ऑर्बिट में जा पाएगा। यही इसकी अवधारणा है, आपको बेसिक समझ आया गया होगा। इसके बाद